मात्रा में हम दूध पीते हैं डेली, कैल्शियम सप्लीमेंट भी भर भर के खाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में है, पूरा टाइम धूप में भी गुजारते हैं, उसके बाद भी रिपोर्टों में विटामिन डी की डिफिशियंसी आती है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सारी चीज़ों के बाद भी विटामिन डी की डिफिशियंसी शरीर में क्यों हो रही है और कैसे नेचुरली इसको बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देख लीजिएगा। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल हमारे शरीर में दो सोर्सेज से प्राप्त होता है। पहला सोर्स है जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, हम खाद्य पदार्थों के माध्यम से विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, ये दोनों ही विटामिन जो हमने प्राप्त किए, एक तो सूरज के माध्यम से और खाद्य पदार्थों के माध्यम से, ये दोनों ही बायोलॉजिकली इनएक्टिव हैं। जब तक इनको दो ऑर्गन से नहीं गुजारा जाता ये एक्टिव नहीं होंगे। पहला ऑर्गन है लीवर। लीवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है और इसमें विटामिन डी को बदल दिया जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में। और दूसरा प्रोसेस होता है किडनी के अंदर, ये भी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस है। इसमें विटामिन डी कन्वर्ट होता है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी में। उसके बाद ही ये शरीर में एक्टिव होता है, काम करना शुरू करता है। उसके बाद ही शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। अगर ये दोनों ऑर्गन हमारे शरीर में सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, लीवर और किडनी, तो शरीर के अंदर समझ लीजिए कि विटामिन डी की डिफिशियंसी होना लाजमी है। आपको बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम कितना भी बढ़िया खाद्य पदार्थ ले लें, कितना समय धूप में बिता लें, कितना दूध पी लें, कितना विटामिन डी बाहर से ले लें, लेकिन वो सारे का सारा बेकार है जब तक हमारा लीवर सही नहीं है। लीवर जरा भी फैटी है या लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कमज़ोर है, तो आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी होनी तय है। आपका लीवर बढ़िया काम कर रहा है, उसके बावजूद ही ये हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस कंप्लीट होंगे और वो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। ये काम क्या करता है, हम जितना भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, ये जो भी खाद्य पदार्थ के माध्यम से कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है वो आंतों के अंदर एब्जॉर्ब करने में यही विटामिन डी हेल्प करता है। ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ही हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे। और जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो मैं आपको बताऊं, कैल्शियम की डिफिशियंसी से शरीर में जैसे कि हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों की जो कैल्शियम डेंसिटी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब आपने देखा होगा बच्चों के जो लेग्स हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, बच्चे इस तरह से बत्तख की तरह चलते हैं। ये एक तरह की रिकेट्स की बीमारी होती है। बड़े जो ओल्डर मैन होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी उनकी जो हड्डियां हैं वो मुलायम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, हड्डियां पतली पड़ जाती हैं और बहुत आसानी से टूटने वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आसानी से फ्रैक्चर जैसी समस्याएं आती हैं, यानी बोन डेंसिटी इतनी अधिक कम हो जाती है। इसके साथ साथ विटामिन डी की डिफिशियंसी जब हो जाती है ना, तो शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस गौन करने में दिक्कत आती है। मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत जो एंटी इन्फ्लामेटरी एज ए प्रॉपर्टीज़ विटामिन डी की होती है, अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो शरीर आसानी से बीमार हो जाता है। इसके अंदर जो विटामिन डी के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। मांसपेशियां बहुत ज़्यादा ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं, आसानी से मोच आ जाती है। इस तरह की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ही हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी बच्चों में अगर हो जाती है तो बच्चों में प्रॉपर टाइम से दांत नहीं निकल पाते हैं, बच्चे समय से नहीं चल पाते हैं और विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से माइंड का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है।
ये विटामिन डी ही है जो हमारे जो बोन की रिमॉडलिंग है, बोन की ग्रोथ है, ओवरऑल पूरे शरीर में जो जितनी भी बोन्स की सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब जब विटामिन डी की डिफिशियंसी शरीर में आपके लगातार आ रही है तो ऐसे क्या नेचुरली मैनेजमेंट उपाय आप करें जिससे आपका विटामिन डी नॉर्मल रहने लगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल साधारण सा वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका विटामिन डी नॉर्मल रहने लगेगा, विटामिन डी की कभी लाइफ में डिफिशियंसी ही नहीं होगी। पहली चीज़ है, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां यूज़ कीजिए, और अगर आप प्रॉस्पर हैं, आपके हालात अच्छे हैं, तो ड्राई फ्रूट को भिगो कर रखिए, सुबह खाइए। 50 ग्राम मखाने तवे पर भून लीजिए, उनको घी में नहीं भूनना है, ऐसी कुरकुरे कर लीजिए, और हल्का सा सॉल्ट आप डालना चाहें तो डाल लीजिए और उनको रख लीजिए, दिन भर में थोड़े थोड़े करके खा लीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी को भरपूर मात्रा में शरीर के अंदर पहुंचाता है ये मखाना जो आप यूज़ करोगे। दूसरी बात यह है, 1 घंटा रोज़ नियमित रूप से आप पैदल चलने की आदत बनाइए। इससे क्या होगा, इससे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो डायलेट होंगी, यानी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर का सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाएंगी और विटामिन डी का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जितने वेस्ट मटेरियल है शरीर से पसीने के माध्यम से बाहर निकलेंगे, सर्कुलेशन बहुत तेज होगा और ओवरऑल सर्कुलेशन हर सेल्स तक बहुत तेज पहुंचेगा, जिससे हर सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी अगर आप 1 घंटा रोज़ तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो पहले आपने फल सब्जियां अपने खाने में रखनी है, दूसरा 50 ग्राम मखाने रोज़ खा लीजिए, तीसरा आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चल लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अल्कोहल, टोबैको, ख़राब आदतें आप त्याग दीजिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, तो विटामिन डी की कभी लाइफ में डिफिशियंसी नहीं होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर लीजिए, अपने लीवर की हेल्थ को बेहतर कर लीजिए। जितना बेहतर आपका लीवर काम करेगा, कभी ज़िंदगी में आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो ये विटामिन डी पर जानकारी जो हमने दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। एक रिक्वेस्ट है व्यूवर्स, आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।